इससे पहले अपन मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने के मनोवैज्ञानिक विधियां पढ़े। कौन से? परिवार, अनुकरण, अभ्यास। अब मौखिक अभिव्यक्ति सिखाने की विधियां हम टीचर्स को कैसे सिखाना? चित्र पर बातचीत करना सिखाना, चित्र बताना, बातचीत करना सिखाना, और वाद विवाद, डिबेट कंपटीशन लगाना, अभिनय यानी नाटक मतलब जो भी अभिनय करना सिखाना, भाषण। अभी तो बोले ना, जब तक पूरा हो सके किसका है? स्पष्टता, शिष्टता सभी किसके ऊपर है? भाषण के ऊपर। चित्र पर बातचीत, इसके 3 चरण होते हैं। संज्ञा शब्दों की पहचान, परिचित कराना, पहले बच्चों को संज्ञा शब्द से परिचित कराना, उसके बाद चित्र में संपन्न होने वाली क्रिया शब्द बताना। अब देखो एग्जाम्पल बोलते, देखो 6th क्लास में कौन सा है? चित्र के माध्यम से 3 मित्र है, इसमें बच्चा कैसा बोलना, पहले वो क्या कहते हैं उसको सिखाना, इसमें काम क्या हो रहा है वो बताना, तब बच्चा क्या करता है उसे बोल सकता। समझ रहे बात को? 3 मित्र में क्या है? गेंद, डिब्बा, छाता, 3 है ना वो चित्र है। तो 2 या 2 से अधिक संदर्भ पर बातचीत करना सिखाना। क्या क्या है बोलो? चित्र पर बातचीत कैसे? 3 चरणों में करना। कैसे? संज्ञा शब्दों की पहचान कराना, चित्र में संपन्न होने वाली क्रिया शब्द बताना, 2 या 2 से अधिक संदर्भ में बातचीत करना सिखाना। ओके, चित्र के माध्यम से सिखाना। नेक्स्ट, ये केवल चित्र पर बातचीत प्राथमिक स्तर के लिए है। चित्र पर बातचीत कौन से स्तर के लिए रहता? చిన్న పిల్లలకి మనకి ఎన్ని ఉంటుంది 6th క్లాస్. సెకండ్ ఏంటిది? వాద్ వివాద్. వాద్ వివాద్ డిబేట్ కాంపిటీషన్ మనం ఏ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇస్తామమ్మా? మరి హై स्कूल में. अर्थमవుతుందా? अब आज का क्या है, नवे डेज में हम भाषा सिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए वाद विवाद किसके ऊपर करना चाहिए? आज की क्या है, राजनीति के ऊपर बात कर सकते हैं बच्चे हमारे, परीक्षा के ऊपर कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं, सब कुछ जो जो उनके स्तर के अनुसार वो डिबेट कर सकते हैं। వాళ్ళ ఏమంటారు, స్టేజ్ ని అనుసరించి వాళ్ళు ఏదైనా డిబేట్ చేయగలుగుతారు. స్కూల్లో కంపల్సరీ పెట్టాలి డిబేట్ కాంపిటీషన్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇంకా తార్కిक चिंतन वो बढ़ता है. ओके, और उनमें धैर्य आता है, भयपड़े पिल्लలు. नेक्स्ट, अभिनय करना माध्यमिक स्तर के लिए उत्तम विधि है. अभिनय माध्यमिक स्तर के लिए, चित्र देखकर बातचीत कराना प्राथमिक स्तर के लिए, और क्या है, वाद विवाद जो है उच्च स्तर. अभिनय माध्यमिक स्तर के लिए उत्तम विधि है. न्यायालयों, विधानसभाओं, संगोष्ठियों, सभा सम्मेलन, भाषण रूपी भाषण वाद विवाद का ही प्रयोग होता है. అంటే న్యాయాలయంలో ఎలా మాట్లాడతారు, సభా సంఘర్షణలో ఎలా మాట్లాడతారు, ఈ పిల్లలకు ఒక నాటక రూపంలో చెప్పాలి. భాషణలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇది ఏ స్తర్ గురించి? माध्यमिक स्तर. ओके, भाषण कौन सा स्तर है? अब देखो 7th क्लास में है कौन सा? हिंदी दिवस के बारे में कौन? सरिता और सरिता रोजी. भाषण में तुम क्या कहोगे? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ. भाषण है ना, माध्यमिक स्तर है ऐसा. तो अभिनय जो है माध्यमिक स्तर के लिए, चित्र देखकर बातचीत करना प्राथमिक स्तर के लिए, वाद विवाद डिबेट कंपटीशन उच्च स्तर. ओके, नेक्स्ट, भाषण किसमें आ गया? भाषण यहीं पर आ गया. देखो माध्यमिक में आ गया. 4 है ना पूरे. चित्र पर बातचीत करना, वाद विवाद, अभिनय और क्या? भाषण. भाषण और अभिनय 2 भी माध्यमिक स्तर के लिए है. हाई स्कूल के लिए, उच्च स्तर के लिए क्या है? वाद विवाद है. प्राथमिक स्तर के लिए चित्र देखकर बातचीत करना. ये सब भी क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलना. अब तक किसके बारे में होगा? बोलना. ओके, नेक्स्ट, वाचन पढ़ना. वाचन कौन सा वाचन है? वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन. सस्वर वाचन क्या है? मौन वाचन क्या है? सस्वर वाचन शाब्दिक अर्थ है. स्वर का शाब्दिक अर्थ है स्वर के साथ. इस शब्द में सा उपसर्ग के रूप में है. सस्वर में उपसर्ग क्या है? सा. सस्वर बोलते स्वर के साथ. सस्वर वाचन का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? पढ़ने के लिए. पढ़ते समय पढ़ी जा रही सामग्री को ध्वनियों के साथ प्रकट करते हैं. ఏదైతే చదువుతున్నారో దాన్ని ఏ విధంగా చదవాలి? సౌండ్ ఉండాలి.
वाचन की पहली दशा क्या है? स्वर वाचन। ओके, प्रारंभिक स्तर पर सस्वर वाचन तीव्र मात्रा में होता है। हमारी सस्वर वाचन ఎక్కడ చెప్తాం మనం? హై స్కూల్లో చెప్తామా? సస్వర వాచन పిల్లలకి చిన్న పిల్లలకే కదా। आ से आम, आ से अनार बोलो बोलते पढ़ते ना बच्चे उस सस्वर। जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते सस्वर वाचन की मात्रा మంद పడుతూ जाती అంటే తక్కువైపోతుంది। సస్వర వాచన తక్కువైపోతుంది అప్పుడు ఏం అవుతారు పిల్లలు? మౌన వాచన చేస్తారు। అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, सस्वर वाचन माध्यमिक और उच्च स्तर पर अपना रूप बदल लेता है। सामग्री पठन, व्याख्याता, अभिनंदन पत्र पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में पाठक के रूप में कार्य करना सस्वर वाचन विकसित रूप है। అంటే ఇది సస్వర వాచన అనేది ఏంటిదమ్మా మాధ్యమిక అండ్ ఉच्च స్థాయికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏదైనా వాక్యం చదువుతారు, లేకపోతే అభినందన పత్రం చదువుతారు, లేకపోతే అంటే ఎవరినన్నా పిలవడం, ఓకే ఇన్విటేషన్, లేకపోతే ఏంటి ఏదైనా మీడియాది లెటర్ ఏమంటారు న్యూస్ పేపర్ చదవడం, ఇవన్నీ సస్వర వాచన హై స్కూల్ అండ్ మిడిల్ స్కూల్లో చేస్తారు। చిన్న పిల్లలకి మనం ఏం చేస్తాం? చదువు నేర్పించడం। हाई स्कूल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लो अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए या नहीं तो कोई वाक्यता के रूप में इसको सस्वर वाचन विकसित होता है, यानी कि बदलता चेंजिंग అవుతుందా वाला। ओके, नेक्स्ट, सस्वर वाचन में होने वाले गुण। मैं कौन से गुण होते हैं सस्वर वाचन में? कैसे पढ़ना? यहाँ भी वही चाहता, देखो ध्वनियों का ज्ञान होना नहीं होना తెలియాలంటే కదా। అని అంటామా మా అంటామా కా అంటామా తెలియాలి కదా। అప్పుడే మనం చదువు అర్థ సమజ్ఞ ఏదో చదువుతున్నావు నీకు అర్థం కాకపోతే ఏంటిది వేస్ట్। స్పష్టత అనేది ఉండాలా అంటే విరామ చిహ్నాన్ని ఉపయోగించాలా లేదా? స్పష్టత, विराम चिन्हों का पालन करना, यहाँ पे स्पष्ट रूप से उच्चारण करना। विस्तारण, विस्तारण बोलते पहली बार पढ़े तो थोड़ा गड़बड़ होती, बाद में पढ़ते पढ़ते क्या होता सही पढ़ना विस्तार। इसके बाद क्या है? रुचि। सस्वर वाचन में सबसे मुख्य क्या है? रुचि। इंटरेस्ट नहीं है तो उसको पढ़ा के भी वेस्ट। क्या क्या बोले अपन? सस्वर वाचन के गुण क्या क्या है? पढ़ो मैं पर ध्वनियों का ज्ञान, समझना, स्पष्टता, विराम चिन्हों का पालन, विस्तारण, रुचि। क्या क्या है? ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए और अर्थ समझ में आना चाहिए, स्पष्टता रहना चाहिए, विराम चिन्हों का पालन करना चाहिए, विस्तारण होना और रुचि रहना। फिर ध्वनियों का ज्ञान है भाषा में अक्षरमाला मात्राएं 12 खड़ी, द्वित्वाक्षर, संयुक्ताक्षर, अनुनासिका, ओके उच्चारण, अनुनासिका उच्चारण आदि का पूर्णतम ज्ञान होना सस्वर वाचन की पहली बात। समझ रहे आप बात को? खाली वर्णमाला आए कुछ नहीं होता, वर्णमाला आना, मात्राएं आना, 12 खड़ी आना, द्वित्वाक्षर पढ़ने आना, संयुक्ताक्षर पढ़ने आना, और क्या है? अनुनासिका उच्चारण के इंगी नाना नाक से निकलने वाला अनुनासिका के उच्चारण आदि का पूर्णतम ज्ञान होना सस्वर वाचन की पहली मां। ओके, ध्वनियों का ज्ञान होना। नेक्स्ट, अर्थ समझना। ध्वनि समझने से उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। केवल ध्वनि समझने से उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, बल्कि वातावरण के उपयुक्त ध्वनि का उच्चारण करना, उसके अर्थ को समझना होता है। वातावरण के अनुसार हमें ध्वनियों का संकेत करना। अब कोई बीमार है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, ध्वनि समझना उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि वातावरण को उपयुक्त ध्वनि का उच्चारण करना उसके अर्थ को समझने के लिए होता है। नेक्स्ट, स्पष्टता। उच्चारण की मात्रा को जानना और समझने के लिए स्पष्टता की जांच होती है। फिर इस तरह से पढ़ना चाहिए, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना आना चाहिए, वही स्पष्टता है। नेक्स्ट, विराम चिन्हों का पालन। भाषा में विराम चिन्हों की तरह
विराम चिन्हों का पालन करना चाहिए, विश्राम की तरह काम करते हैं, पाठक को थकने नहीं देते। చెప్పేవానికి అలసటనివ్వదేంటివి विराम चिन्हाలు। विराम चिन्हों की कमी में अर्थ का अनर्थ होता, क्या होता? अर्थ का अनर्थ, అర్థం బేఅర్థంగా మారిపోతుంది విరామ చిహ్నాలను ఉపయోగించకపోతే। ఓకే, నెక్స్ట్ विस्तारण। सस्वरवाचन में पहले की क्षमता विस्तार करने का कौशल भी होता है। जैसे पहली बार पढ़ने पर विस्तार की क्षमता कम होती है, लेकिन कभी उसी अंश को बार बार पढ़ने से उसमें विकास होता है। నువ్వు ఏదైనా ఫస్ట్ చదివినావు అనుకో నీకు కొంచెం రాకపోవచ్చు, ఇంకోసారి ఎక్కువ చదువుతా ఉంటే ఏమవుతుంది, దాన్ని వికాసం అనేది పెరుగుతుందా, మరి డెవలప్మెంట్ అవుతుందా అవదా? అవుతుంది। पहले पढ़ने पर उसका विस्तार कम होती है मात्रा, बार बार पढ़ने पर उसका विकास डेवलप అనేది అవుతుంది। चलो नेक्स्ट ఏంటమ్మా? रुचि। सस्वरवाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंश रुचि है। रुचि की कमी में सस्वरवाचन कमजोर होता है। यही कारण है कि कमजोर पड़ जाता है। ओके, यही कारण है कि पाठक केवल अपनी रुचि की सामग्री का पठन करते हैं, जैसे समाचार पत्र। ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకో ఏం చదివించినా కానీ వేస్ట్। అదొకంత పిల్లలు ఏం చదువుతారు ఎక్కువగా అంటే పాఠకులు ఏమి చదువుతారు? పాట అంటారు, పఠన్, సమాచారం। ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మనం ఏం చెప్పి కూడా వేస్ట్। ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము, माध्यमिक स्तर पर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाते बोल के बोलते, तो ये मीडिया में समाचार पत्र पढ़ने के लिए बोले एक बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो उन्हें क्या पढ़ता है? उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता, तो सुन भी नहीं सकते। तो सस्वरवाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? रुचि है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट वन क्या है? ध्वनियों का ज्ञान होना। ओके, क्या है बोलो? सस्वरवाचन में गुण क्या है? ध्वनियों का ज्ञान। दूसरा क्या है? अर्थ समझना। तीसरा क्या है? स्पष्टता। फोर्थ क्या है? विराम चिन्हों का पालन। फिफ्थ विस्तार। सिक्स्थ क्या है? रुचि। समझ गए? लिख लेते तो लिख लो, फिर मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, नहीं लिखते, वीडियो देख के लिख लेते, तुम लोगों की मर्जी, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रही मैं। मेरा वीडियो देख के लिख लेते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा कुछ मानो। ओके, नेक्स्ट आज सस्वरवाचन हो जाने दो। गैट के अनुसार, गैट एक शिक्षाविद है, के अनुसार ठीक उच्चारण कर सकना वाचन की बहुत सी विषयों में से एक है। మంచిగా స్పష్టమైన ఉచ్చారణే ఏంటిది? వాచనకి అన్ని విషయాలు మెయిన్ గా ఏంటిది అవసరము? మంచిగా ఉచ్చారణ చేయడం రావాలి। सस्वरवाचन अरे కదా, साथ स्वर यानी कि आवाज के साथ क्या करना चाहिए? वाचन करना चाहिए। साथ स्वर, स्वर के साथ वाचन करना। स्वर बोले थे यहाँ पे, वो स्वर नहीं होता, आटू आहा स्वर नहीं होता। स्वर यानी आवाज। सस्वरवाचन की विधियां, अब तक क्या पढ़े? अपन सस्वरवाचन के गुण पढ़े। ओके, नेक्स्ट है सस्वरवाचन की विधियां। स्वरोच्चार विधि, सुनना में क्या भी नहीं आता, सुनना खाली बोलना, सुनना चाहिए ना, बोलना भी मौखिक अभिव्यक्ति आता। नेक्स्ट क्या है? वाचन, पढ़ना में सस्वरवाचन, मौन वाचन से लिखना अलग है, जेक्टाट विधि वो अलग अलग है लिखने। ओके, यह विधि भारत के लिए पुरानी और पाश्चात्य देशों के लिए नवीन है। इस विधि के माध्यम से सही उच्चारण करने की क्षमता प्राप्त होती है। स्वरोच्चार विधि, स्वर के अनुसार उच्चारण करना।
तो आवाज यहाँ पर हमारे भारत में क्या करते थे ये विधियों को। अब का उच्चारण कैसा करते बोलो। का कैसा बनता, का प्लस आ इज इक्वल टू का। ओके इसमें का उच्चारण करने के लिए का प्लस आ का कैसे बनता, का प्लस आ, की कैसे बनती, का प्लस ई। ओके स्वरोच्चार विधि। इस विधि में व्यंजन के साथ स्वरों के उच्चारण बदलना पड़ता है। मेंजिल के अनुसार यह विधि स्पष्ट उच्चारण के लिए उपयोगी है किंतु बाधा रहित नहीं है। बाधा रहित नहीं है क्योंकि का ऐसा पढ़ रहे बोलो, का प्लस आ करेक्ट उच्चारण है ना स्वरोच्चार का। तो व्यंजन जो है इस पर आधारित होते हैं, स्वर पर। स्वर के बिना व्यंजन का अपन नहीं पढ़ सकते। ओके स्वरोच्चार विधि। इस विधि का दोष यह है कि इसमें बच्चों को क ग का उच्चारण के स्थान पर का खा गा रूप में करते। इस विधि का दोष यह है कि बच्चे का खा गा का उच्चारण ఇప్పుడు ఇది ఏంటిదమ్మా క క ప్లస్ ఆ ఇస్ ఈక్వల్ టు కా అవుతుంది కదా। కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా, వీటిని కూడా కా ఖా గానే అని చదువుతాం, ఇది కూడా అట్లనే చదువుతాం। కానీ పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి, క ఆ ఉండదు అందులో, తర్వాత ఆ కలిపితే కా అవ్వాలి, అట్లా చెప్పాలి। ఇలా చెప్పరని చెప్తున్నారు। इस विधि का दोष यही है, हम हला मतलब बिना स्वर के उच्चारण और स्वर के साथ उच्चारण एक ही तरह करते, यही इस विधि की दोष है। कौन सी दोष है, स्वरोच्चार विधि। ओके नेक्स्ट देखो और कहो विधि। मारिया मॉन्टेसरी बोली ना, चित्र देखते हैं, उंगली फेरते। इस विधि में देखो का अर्थ चित्र देखना, चित्र देखकर उसके नीचे दिए गए चित्र का अनुमान लगाना। प्राथमिक स्तर के लिए आयुक्त विधि है, सुटेबल है। बच्चे चित्रों के द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए देखो और कहो विधि इंद्रिय विधि भी कहलाती है। क्या है, हाँ चित्र देखकर बच्चे अनुभव करते हैं, इसलिए चित्रों के माध्यम से पढ़ा। देखो और कहो, ओके चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, इंद्रिय विधि भी कहते। नेक्स्ट इस विधि के कुछ दोष है। इसमें केवल सीमित चित्रों को सजा कक्षाओं के लिए विधि में चित्रों के संज्ञाओं को सिखाया जा सकता है कुछ ही। यदि बालक गलत अनुमान लगाता है तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। जैसे कि చిత్రం చూపిస్తాం చదివిస్తాం కానీ మనం ఇంట్లో వాడక భాషలో వేరేగా అంటాం చూడు। जैसे अध्यापक अमृत का चित्र दिखाकर, अमृत అంటే ఏంటిదమ్మా, జామకాయ, దాన్ని ఏమంటారు మనం, हाँ ये अमृत है, किताब में नहीं आया तो ये अमृत बोल के बच्चे चित्र दिखा के बोलते, लेकिन बच्चा घर में क्या पढ़ता, अमृत 4 अक्षरों का परिचित कराता चाहता है, किंतु बालक अमृत को जाम कहता है। उद्देश्य अध्यापक का शून्य। అర్థమవుతుందా, చిత్రాన్ని చూపి చదివిస్తాము కానీ మనం ఇంట్లో వేరే మాట్లాడతాం కాబట్టి అది ఏమవుతుంది, అర్థక అనర్థం అవుతుంది। ये इस विधि का दोष। समझ रहे बात को। स्वरोच्चार विधि का दोष अलग है, देखो और कहो विधि का अलग है। नेक्स्ट अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि, इस विधि को वर्ण उच्चार विधि भी कहते हैं। संसार में सबसे पुरानी विधि, మొత్తం ప్రపంచంలోనే చాలా పాత విధి ఇది। इसमें अक्षरमाला के अक्षरों की सहायता से एक एक शब्द क्या कराया जाता, जैसे कि का से कलम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। अर्थमవుతుందా, ఇది बहुत पुरानी विधि है, पूरी दुनिया की पुरानी विधि है अक्षर बोध विधि। के अनुसार क्या अपनाया जाता है, वर्ण उच्चार किया जाता है। ओके नेक्स्ट भाषा शिक्षण यंत्र विधि।
अक्षरबोध తర్వాత అనుకరణ విధి यहाँ पर कुछ स्लाइड्स नहीं आए, शायद सारी नहीं कराऊंगा। इसके बाद अक्षरबोध के बाद अनुकरण विधि। अनुकरण कराना मालूम है ना, हम क्या करते बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, आ से अनार, आ से आम बोल के पढ़ाते, तो बच्चा क्या करता अनुकरण करता। यहाँ पर अनुकरण पाश्चात्य देशों में कैसे होती है, अंग्रेज भाषा के लिए अलग होती है। लेकिन अब देखो अनुकरण विधि भारत के लिए सर्वसामान्य विधि है। अनुकरण शब्द का अर्थ अलग होता, अलग होने पर शब्द का विघटन यानी अलग करने पर अनु जैसा करण, अनु बोले तो क्या करना, पालन करना। भारतीय भाषाओं के विशेषकर हिंदी भाषाओं के देवनागरी लिपि है, इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। भारत में इस विधि के लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पाश्चात्य अंग्रेजी में CUT कट, CUP కప్పు, PUT పుట్టు, ఇక్కడ కట్టు ఇక్కడ పుట్టు। అంటే यह विधि पाश्चात्य अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सही नहीं, यह भी दोष। कौन सी विधि, अनुकरण विधि, समझ रहे। नेक्स्ट ध्वनि साम्य विधि। जैसे कि ध्वनि साम्य मालूम है ना, तुकांत शब्द चम चम छम छम, झम 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 झम, उन्हें कहना ध्वनि साम्य शब्द। ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए है। ध्वनि साम्य का अर्थ है एक समान आवाज वाले। इस विधि को तुक शब्द या तुकांत शब्द भी कहते हैं। तुक शब्द ना, तुकांत शब्द ना, ध्वनि साम्य शब्द ना ఒకటే। जैसे कि राइमिंग वर्ड्स चम 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 नहीं होता, ये गाड़ी का क्या कहना जी, चुक 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 आती रेल, गड़गड़ गड़गड़ जाती, ये ध्वनि साम्य शब्द है। ओके। लट्टू के साथ साथ टट्टू और निखट्टू का उच्चारण सरलता से करता है, लेकिन लट्टू और निखट्टू का अर्थ बड़े ही लोगों को मालूम होता है, बच्चों को नहीं मालूम होता। क्योंकि ध्वनि साम्य शब्द क्या है, तुकांत शब्द लास्ट राइमिंग वर्ड सेम ఉంటాయి, లాస్ట్ వర్డ్ సేమ్ ఉంటాయి। అలాగే इस विधि का दोष है लट्टू टट्टू निखट्टू, रुक जो उच्चारण सरल लगते हैं उच्चारण के दोष बढ़ावा देते। गर्म चर्म, गर्म चर्म, ये दोष है इसमें। ओके। हर एक विधि पुरानी है, सही है, लेकिन उसके भी दोष है। हाँ, अनुकरण के दोष है, अक्षरबोध के दोष है। अक्षरबोध में दोष है या नहीं है, दोष है। क्या है अक्षरबोध विधि में दोष नहीं, बोलिए मैं इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जो है वही पढ़ाते ना, का से कलम, गा से कलम। अक्षरबोध में दोष नहीं। ఓకే। నెక్స్ట్ సామూహిక వాచన విధి। సామూహిక వాచన అంటే పిల్లగాళ్ళందరినీ కనిపించి చదువుతా, అందులో ఎవరు చదువుతున్నాడో ఎవరు చదువుతున్నాడో తెలియదు, पता चलता है क्या। इस कोल आवाज से प्राथमिक स्तर के लिए अनुकरण विधि का विकसित रूप है, अनुकरण विधि का विकसित रूप है। सामूहिक वाचन विधि में अनुकरण होता है, किंतु यह अनुकरण समूह में होता है। अनुकरण विधि की तुलना में सामूहिक वाचन बेहतर है। अनुकरण विधि दोष का पता तुरंत चलता है, लेकिन सामूहिक विचन में दोष पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चे का कौन पढ़ रहे, कौन कमजोर छात्र वाला क्या करता, खाली हो रहा है, पढ़ता नहीं। लेकिन अनुकरण में बच्चे सोच से पढ़ाने लगाते ना, लेकिन बच्चा समझने में गलत करता है। ओके। कमजोर बालकों के लिए सामूहिक वाचन विधि दोषपूर्ण है या नहीं है। नेक्स्ट भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इस विधि प्राथमिक स्तर के लिए अनुकरण विधि का यांत्रिक रूप है। या टीचर के जगह टेप रिकॉर्ड बोलता है ना। अनुकरण विधि में जहाँ अध्यापक उच्चारण करता जाता है, बालक अनुकरण करता है। वही भाषा शिक्षण यंत्र विधि में अध्यापक के स्थान पर यंत्र उच्चारण करता है, बालक अनुकरण करता। అర్థమైందా। భాషా శిక్షణ యంత్ర విధిలో టీచర్ ప్లేస్ లో ఒక టేప్ రికార్డో లేకపోతే ఏదో ఒకటి పెడతారు, సౌండ్, అది చెప్తా ఉంటుంది, పిల్లలు అనుకరిస్తుంటారు। అర్థమైందా। భాషా शिक्षण यंत्र विधि। ओके। यह विधि भारत जैसे निर्धन देश के लिए उपयुक्त नहीं है, यह बड़ी खर्चीली है और महंगी है या नहीं है। ओके। नेक्स्ट सहचर्य विधि।
सिर्फ भारत जैसे निर्धन देश के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बड़ी खर्चीली और महंगी। कौन सी विधि बोलो? भाषा शिक्षण यंत्र विधि। नेक्स्ट సహచరి విధి। సామూహిక విధి ఎలాగో సహచరి విధి ఎలాగో। సామూహిక విధిలో ఏం చేస్తారు? అందరూ కలిసి చదువుతారు। సహచరి విధి అంటే మంచిగా చదవచ్చు అంటే చదువుతుంది, రైట్। इस विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार ससुरवाचन ये क्या है मानो? आंख और मुख की सहायता से होना चाहिए। इस विधि में बच्चों के सामने कुछ चित्र होते हैं और चित्रों के नीचे चित्र संबंधी नाम होते हैं। बालक चित्र को सहचर्य में शब्द का उच्चारण करते हैं। इस विधि में चित्र का प्रमुख स्थान होता है। इस विधि में चित्रों के साथ और बच्चों को सहयोग उच्चारण प्रबल बनाता है। देखो और कहो विधि ने అక్కడ ఒక చిత్రం చూపించి అదేంటిదని చెప్తాం, మనం వర్డ్స్ చెప్తాం, నేర్పిస్తాం। ఇక్కడ ఏంటిదంటే చిత్రిస్తాము, కింద దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ శబ్దం ఇస్తాము, దాన్ని చూసి పిల్లలు ఆ సహచర్యంలో నేర్చుకుంటారు। దేకో और कहो విధి కూడా అంతే। అక్కడ మనం ఏమన్నాం? జామ్ చూపించి అమృత అన్నాం, వాడు ఏం చేస్తాడు? అని అమృతి జామ్ అంటాడు కాబట్టి అది ఏమవుతుంది? శూన్యం అయిపోతుంది। ఈ మర్యాద అంటే సరే ఏం చెప్పింది? చిత్రాలను చూపించి నేర్పించండి అంటుంది। లేకపోతే ఊరికే చెప్పడం ఏమంటదంటే దేఖ్ దేఖ్ కర్ భౌంకునా, చిత్రం కో దేఖ్ కర్ భౌంకునా కి బరాబర్ హై అని అంటుంది। కానీ వాళ్ళని అనుభవం చేపిస్తూ చిత్రాలు చూపించి చదివించమని చెప్పింది ఎవరు? మారియా మాంటెసరీ। మొన్న కూడా చెప్పినా నేను మీకు, ఓకే అర్థమైందా ఇది? इस विधि में चित्रों के साथ और बच्चों का सहयोग उच्चारण का प्रबल बनाता है। वाक्य शिक्षण विधि माध्यमिक और उच्च स्तर के लिए विधि उपयुक्त है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शब्दों का कोई महत्व नहीं है। शब्दों का कोई महत्व होता? शब्द बोलते रहते पढ़ना आता हो, लिखना आता नहीं आता। हम जब भी बात करते हैं तो अर्थपूर्ण संदर्भ में बात करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटा एक बड़ा आम, मतलब बच्चों को సందర్భ के अनुसार वाक्य बदलना सिखाना चाहिए। ఓకే సందర్భాన్ని బట్టి పిల్లవాడు మాట్లాడు శబ్దాలు నేర్పించు, శబ్దాల వల్ల వాడు మాట్లాడలేడు, వాళ్ళని సందర్భాన్ని బట్టి మాట్లాడడం నేర్పించాలి, వాక్యాలని నేర్పించాలి అని చెప్తున్నాడు వాక్య शिक्षण विधि। ओके एक छोटा एक बड़ा, आप मालूम उसको छोटा बड़ा नहीं मन तो वो बताना, वो वाक्य में बताना बच्चों। यदि आप छात्रों के सामने यह आम है का वाक्य रखते हैं तो वे उच्चारण भाषा के सस्तर संरचना के अनुसार ही करता है। यह विधि अंश से पूर्ण की ओर चलती है। अंश पर तो छोटी चीज तो बड़ा बता, यह आम है। अंश से पूर्ण से अंश की ओर बोलो, पूरा बता के फिर छोटे 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 बता, जैसे कि पाठी हो जाना तो पूर्ण से अंश। ओके नेक्स्ट कहानी शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि, यह वाक्य शिक्षण विधि का यह वाक्य शिक्षण विधि का विकसित रूप है। ध्यान दे विकसित रूपम वाक्य शिक्षण विधि में जहाँ एक वाक्य होता है वही कहानी विधि में वास्तविक तौर पर वाक्य शिक्षण विधि से कोई उपयुक्त कई उपयुक्त है। एक कौवा प्यासा था, कौवे के मुंह में रोटी थी। इस विधि में जिज्ञासा मनोरंजन कहानी शिक्षण की श्रेष्ठ बनाती है। यह विधि वाक्य शिक्षण की तरह मनोवैज्ञानिक है, पूर्ण से अंश। అంటే పిల్లలకి వాక్యాలు నేర్పించమన్నారు కానీ వాక్యాల కంటే కహాని చెప్పండి, కహాని నేర్పిస్తే వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా కుతూహలంగా వాక్యాలు చెప్పడం నేర్చుకుంటారని ఇది मनोवैज्ञानिक विधि। ओके वाक्य सिखाना जरूरी है, शब्द सिखाना नहीं, वाक्य बोलना सिखाना चाहिए।
और कहानी सिखाना चाहिए कौवा प्यासा था, उसके मुंह में रोटी थी, उसे प्यास लगी थी, तो आगे क्या हुआ ये बताना कहानी शिक्षण नीति है। ओके, तो हो गया, रुक गया क्या? अब कौन है अम्मा? मंजिल है। कौन है? मंजिल। मंजिल के अनुसार वर्ण मंजिल बोलते वर्ण 4 अक्षर अक्षरबोध विधि, स्वरोच्चार विधि, प्रौढ़ों के लिए है वर्णोच्चार विधि। बोलो अम्मा। वर्णोच्चार विधि और अक्षरबोध विधि। अक्षरबोध विधि किसके लिए है? वर्णोच्चार विधि या अक्षरबोध विधि, दो एक ही है। स्वरोच्चार विधि प्रौढ़ों के लिए, बड़े लोग जो पढ़ाई लिखना नहीं आता ना उनके लिए है। जबकि वाक्य शिक्षण विधि और कहानी शिक्षण विधि प्राथमिक बच्चों के लिए उपयोगी है। यदि वाक्य शिक्षण है ना, कहानी शिक्षण एवर विंटर प्राइमरी शिक्षण। मंजिल ने अपने विचार टीचिंग ऑफ रीडिंग पुस्तक में बताया है। ये विचार किसमें बताया है? टीचिंग ऑफ रीडिंग అనే బుక్ లోనే మన విచారాలు అసలేమని వర్ణోచ్చార అక్షరబోధ విధి, స్వరోచ్చార విధి ఎవరి కోసమో? పెద్దవాళ్ళ కోసము. వాక్య శిక్షణ అండ్ కహాని శిక్షణ విధి ఎవరి కోసమో? ప్రాథమిక స్థాయి కోసము. ఓకే, ఒకటే పాయింట్ ఉంది लास्ट ससरवाचन అయిపోతుంది. ससरवाचन की दशाएं, इसकी 5 दशाएं हैं। అన్ని దశలు ఉన్నాయమ్మా? 5 ఉన్నాయి. ఏమేమి చూడండి. ससरवाचन के प्रति जागरूक तथा रुचि रहना, पहले खोली में तुम रुचि रहना चाहिए। स्वतंत्र रूप से पढ़ने आना और सेल्फ का चलना रावल వెనక నుంచి మనం అందేది. పడి हुई सामग्री अन्य सामग्री से संबंध जोड़ सकना, ఏదైతే చదివాడో దాన్ని వేరే దానితో వాడిని ఏం చేయాలి? కంపేర్ చేసుకోవాలి, సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి, అంటే ఈక్వాలిటీ కలర్। पढ़ने के ज्ञान से शब्दकोश का तथा पत्र पत्रिकाओं में अपना विचार प्रकट कर सकना। వాడు ఏదైతే చదివాడో దానిని డిక్షనరీ చూస్తూ పత్ర పత్రికల్లో తన యొక్క విచారాలంతను బయటికి చెప్పగలగాలి, అంత వారిని మనం ఏం చేయాలి? డెవలప్ చేయాలి। सभी सम्मेलन में भाग ले सकना, అన్ని సమ్మేళనాల్లో ఏం చేయాలి? పార్టిసిపేట్ చేయాలి। अभिनंदन एवं बधाई पत्र पढ़ना, अरे पिల్లలకి कांग्रेचुलेशंस कहना बोले ना, बुलाना बच्चों, किसी को बड़े लोगों को बुलाना, अभिनंदन पत्र पढ़ना, ये सभी ससरवाचन की दशा है। क्या क्या? पहले रुचि रहना, पढ़े हुए की सामग्री को दूसरी सामग्री के साथ जोड़ सकना, पढ़ने के ज्ञान को पत्र पत्रिका में अपने विचार प्रकट कर सकना और सभा सम्मेलनों में भाग ले सकना, और क्या? अभिनंदन पत्र या बधाई पत्र पढ़ सकना। ओके, ये सभी क्या? ससरवाचन की दशा है। ओके, कल एक बार फिर से रिपीट करके आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी। ये आज का वीडियो में भेजती आप लोगों को। नोट्स कंपलसरी लिखना, मैं कल चेक करती आप लोगों के पास। सुबह 8 बजे से कल क्लास है आप लोगों को, 8 से 5 रेस्पेक्टिव, 5 से 7 में 5 to 7। ओके, चलो आगे ना